Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to discuss English grammar and we are starting a new chapter, that is chapter 11, verb, transitive and intransitive. So, students, before starting this chapter, I will clear your basics about this chapter with respect to verb. So students, let's begin the chapter. So students, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्ब के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ. एक्चुअली आई हैव टॉट यू द वर्ब, द होल टॉपिक वर्ब. सो स्टूडेंट्स, वर्ब क्या होती है? आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू व्हाट इज वर्ब. तो मेरा पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर में वो होता है कि वर्ब क्या होती है. सो वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन. इट मीन्स कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को डिनोट करता है. मीन्स हम क्या करते हैं उस सब्जेक्ट, जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस होता है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, आफ्टर वर्ब होता है, उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आता है. ये हमारा जनरल एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है. तो सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं. कि सब्जेक्ट के द्वारा क्या एक्शन परफॉर्म किया जाना है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. सो वर्ब जो होता है सिंपली एक एक्शन को डिनोट करना है. ठीक है, तो वर्ब क्या करता है? सिंपली एक सेंटेंस में एक्शन को डिनोट करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. इन सिंपल वर्ड, अ वर्ब कैन बी डिफाइंड एज एन एक्शन वर्ब. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो वर्ब को एक एक्शन वर्ड की तरह डिफाइन किया जा सकता है. इट मीन्स कि सिंपली जो वर्ब होती है वो क्या होती है? एक्शन वर्ड्स होते हैं. जैसे ईट, laugh, take, give, go, come. These are action verbs. So these are called verbs. And it tells us about action, possession or being of the subject. It means कि subject का action या उसका possession जो होता है वो हमें कौन बताता है? Verb बताती है. Now the verbs are classified into three categories. They are, the first is doing verbs, the second is being verbs and the third is having verbs. So students, verb को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा डूइंग वर्ब्स, सेकंड होता है हमारा बीइंग वर्ब्स और थर्ड होता है हमारा हैविंग वर्ब्स. लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज थ्री कैटेगरीज. अब हम इन तीन कैटेगरीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट इज डूइंग वर्ब. सो स्टूडेंट्स, डूइंग वर्ब क्या होती है? स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग मींस बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करके चल रहा हूँ ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए. तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बुक के अलावा भी जो होगा वो भी हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट होता है हमारा डूइंग वर्ब्स. डूइंग मींस होता है करना. दीज वर्ब्स टेल अस अबाउट द एक्शन और वर्क डन बाय द सब्जेक्ट. तो ये वर्ब्स हमें क्या बताती है? एक्शन और वर्क बताती हैं जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है. डूइंग मींस क्या होता है? करना. तो ये वर्ब्स हमें क्या बताती है? एक्शन और वर्क बताती है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है. So examine the following sentence. The first sentence is, the juggler played with three bottles. The juggler played with three bottles. तो सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया? खेला गया. तो प्ले हमारा क्या है? डूइंग वर्ब है. सेकंड है, all the children sang the song. तो sang जो है, sing की सेकंड फॉर्म होती है. तो all the children, तो सब्जेक्ट के एक्शन को बता रहा है कि उसके द्वारा क्या परफॉर्म किया गया है. और इसमें भी जगलर के एक्शन को बता रहा है कि उन्होंने क्या किया है? खेला है. तो ये क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम और उसके एक्शन को बताता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? डूइंग वर्ब कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बीइंग वर्ब. सो स्टूडेंट्स, बीइंग वर्ब क्या होती है? दीज वर्ब्स टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग और एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये हमें सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस और उसके होने को बताती हैं, उसके स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी कंडीशन को बताती हैं. तो बीइंग मींस क्या होता है? होना. ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होती हैं ये हमें क्या बताती हैं? उस सेंटेंस के एग्जिस्टेंस को, उस सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को, उस सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, माई सिस्टर वॉज वेरी हैप्पी. तो सिस्टर कैसी थी? हैप्पी थी. आई एम एक्साइटेड अबाउट माई रिजल्ट. तो मैं कैसा था? अपने रिजल्ट के लिए एक्साइटेड था. तो उसके स्टेट ऑफ कंडीशन को बता रही है, उसके एग्जिस्टेंस को बता रही है सब्जेक्ट के.
तो ये होती है हमारी बीइंग वर्ब्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ वर्ब दैट इज हैविंग वर्ब्स. So these verbs tell us about having or belonging or possession by the subject. तो ये जो verbs होती हैं ये किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किसी चीज का होना कि उनके पास ये चीज है. हैविंग मीन्स आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है, तो ये हो जाएगी हैव जो है क्या हो जाएगी हैविंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि मेरे पोजीशन को बता रही है कि मेरे पास ये चीज है, मैं इस चीज को बिलोंग करता हूँ. ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होती है हमें हैविंग, बिलोंगिंग और पोजीशन को बताती है, मतलब किसी पर्सन का किसी चीज पर अधिकार है उसे बताती हैं. तो मीन सब्जेक्ट के द्वारा उसकी बिलोंगिंग, उसकी हैविंग और उसके पोजीशन को बताती हैं. फॉर एग्जांपल शी हैज अ ब्लैक डॉग, उसके पास ब्लैक डॉग है, तो हैज क्या बता रहा है यहाँ पर, पोजीशन को बता रहा है, मींस हैविंग वर्ब है. द क्रो हैज अ हार्श वॉइस, क्रो की वॉइस कैसी हार्श है, तो ये भी उसके पोजीशन को बता रही है. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हमने तीनों काइंड्स ऑफ वर्ब्स देखा, जिसमें हमारा फर्स्ट था डूइंग वर्ब, सेकंड था हमारा बीइंग वर्ब्स और थर्ड था हमारा हैविंग वर्ब्स. So it was all about the verbs. Okay. So now we will discuss about the forms of verbs. It means कि verb की कितनी forms होती हैं. So there are three forms of verb. They are, तो verb के तीन forms होते हैं और उनमें से है आपका first present, which is mentioned as verb first form. तो पहला जो kind होता है वो present होता है, जिसे हम verb की first form से mention करते हैं, present. Second होता है past, which is mentioned as verb second form. पास्ट को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से मेंशन करते हैं. और हमारा थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से मेंशन करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल विच इज मेंशन एज वर्ब थर्ड फॉर्म. तो प्रेजेंट जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बताता है, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म को बताता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिनोट करता है. तो इस तरीके से वर्ब के तीन फॉर्मेशन होते हैं. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस फर्दर. Verbs can broadly be classified as, तो वर्ब को और ब्रॉडली क्लासिफाई किया जा सकता है. द फर्स्ट इज प्रिंसिपल और मेन वर्ब. तो प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं. सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन. तो प्रिंसिपल वर्ब क्या होती है? दिस वर्ब इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल. इस वर्ब का यूज सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाने के लिए किया जाता है. इट इज मेन वर्ब और द रूट वर्ब टू विच एन एंडिंग कैन बी एडेड और विच कैन बी चेंज टू अदर फॉर्म्स. ठीक है, ये एक मेन वर्ब होती है या तो रूट वर्ब होती है, जिसके थ्रू, ठीक है, जिसे हम एंडिंग में भी ऐड कर सकते हैं और जिसे चेंज करके हम दूसरे फॉर्म में भी बदल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे गो टू पार्क. और सेकंड है गो, यहाँ पर क्या है, रूट वर्ब है, मेन वर्ब है. ही टेक्स कॉफी, तो जो टेक्स है वो क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, और रूट वर्ब है मीन्स प्रिंसिपल वर्ब है. तो ये होती है हमारी फर्स्ट वर्ब प्रिंसिपल वर्ब. सो स्टूडेंट्स नाउ द सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. सो ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग भी होता है, क्योंकि ये हमारी हेल्प करती है. सो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स. सो ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द प्रिंसिपल और द मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये प्रिंसिपल और मेन वर्ब की हेल्प करती हैं ताकि सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया जा सके, मीन सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि सेंटेंस की हेल्प करती है ताकि सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट बनाया जा सके या सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप की होती है, वो है फर्स्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड है मॉडल ऑक्सिलरी. तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज सच एज इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड. इट मीन्स कि अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हैं तो टेंसेस में जो वर्ब्स यूज की जाती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, तो दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. और मॉडल्स जिसने टॉपिक पढ़ा है तो आप जान सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज सच एज कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, need, dare, must, etc. तो स्टूडेंट्स अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ा है तो आप जान सकते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, used to, need, dare, these are the auxiliaries, model auxiliaries. तो ये आप चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे मॉडल्स का. सो नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ वर्ब. सो स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. दे आर, the first is transitive verbs and the second is intransitive verbs. So students, there are two kinds of verb. दो प्रकार के verbs होते हैं. जो first होता है वो होता है transitive verbs और जो second होता है वो होता है intransitive verbs. So transitive and intransitive verb. So सबसे पहले आता है transitive verbs. Transitive verbs क्या होते हैं?
transitive verbs do not convey a complete meaning by themselves. Okay, so students, जो transitive verbs होते हैं, they do not convey a complete meaning by themselves. They need an object to complete their sense. They transmit or transfer the meaning to the object of the sentence or the words that follow the verb. ये transmit या transfer करते हैं meaning को object पे, sentence के object पे और words पे जो verb को follow करते हैं. मैं आपको इसकी simple definition बता देता हूँ कि simple definition क्या होगी. A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. It means कि transitive verb यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें की एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए. ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें की एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस बोला प्लीज ब्रिंग. आई जस्ट गिव द सेंटेंस प्लीज ब्रिंग. मैंने आपको एक सेंटेंस बोल दिया प्लीज ब्रिंग. अब इस सेंटेंस में ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है. अब वो पूछेगा क्या, प्लीज ब्रिंग. इसका क्वेश्चन क्या आएगा, क्या, व्हाट, क्या. तो इसका क्वेश्चन क्या में आ रहा है, क्या में आ रहा है, मींस व्हाट में आ रहा है. तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई. ब्रिंग के बाद इट मींस कि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है. इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब है. तो इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. एक और एग्जांपल, शी मेड. शी मेड. तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्या, क्या बनाया. शी मेड अ केक. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शी मेड अ केक. तो इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हुई, क्या का क्वेश्चन आया. तो अ केक क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. और मेड क्या है, आपकी वर्ब है. कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब. मेड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब. इट मींस कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें की एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए. सो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब. सो एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस, माय मदर गिफ्टेड मी. गिफ्टेड मी मींस क्या, दिस सेंटेंस इज कंप्लीट. इनकम्प्लीट है, इट मींस क्या है, इनकम्प्लीट. तो आंसर क्या आएगा, माय मदर गिफ्टेड मी अ बुक. तो अ बुक अभी कंप्लीट हो गया सेंटेंस. सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब गिफ्टेड पासेस और ट्रांसफर्ड इन मीनिंग टू द वर्ड दैट फॉलोज व्हिच इज द ऑब्जेक्ट बुक. तो ये ट्रांसफर कर रहा है बुक पर अपने, ठीक है उसे. तो नाउ इट मेक्स कंप्लीट सेंस, देयरफॉर द वर्ब गिफ्टेड हैज बीन यूज्ड एज ट्रांजिटिवली. इट मींस कि जो गिफ्टेड वर्ब है वो क्या हो गई, ट्रांजिटिव. और इसका हमेशा जो क्वेश्चन होता है वो काय में आता है, व्हाट में आता है. तो ट्रांजिटिव वर्ब को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर intransitive verb. So intransitive verbs क्या होते हैं, intransitive verbs are complete by themselves. It means कि इन्हें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप से ही कंप्लीट होते हैं. They do not transmit or transfer the meaning to the object or the sentence or the word that follow the verb. और ये ट्रांसमिट या ट्रांसफर नहीं करते हैं मीनिंग को ऑब्जेक्ट के ऊपर या सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के ऊपर या वर्ड के ऊपर जो वर्ब को फॉलो करते हैं. कुछ सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस दे रहा हूँ, एक बार मैं आपको अपनी डेफिनेशन बता देता हूँ. The verb used without an object is called intransitive verb. तो ऐसे verb जो बिना ऑब्जेक्ट के यूज किए जाते हैं हम intransitive verb बोलते हैं. सो मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ आपको. ही इज लाफिंग. तो इसमें क्या का कोई कुछ तो आ नहीं रहे, ही इज लाफिंग. तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है क्या, ही इज लाफिंग सिंपल है, जनरल सेंस आ रहा है. तो ये क्या है, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है. एक और सेंटेंस देखिए, जॉन रन्स फास्ट. तो फास्ट एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है. और रन्स क्या हो जाएगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत तो पड़ नहीं रही है. तो ये क्या हो जाएगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएगी. एक और सेंटेंस देख सकते हैं आप, ही गोज टू स्कूल. सिंपल सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. ही गोज टू स्कूल. अब स्कूल कोई आपका ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है. क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, अदर वर्ड्स में आ जाता है. तो आपकी जो गोज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी. तो ये होती है आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल. ओके, तो अब हम बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे. एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस, द गर्ल डांस्ड. अब यहाँ पे कोई जरूरत तो नहीं पड़ी, गर्ल ने डांस किया. द सन इज शाइनिंग. सो ये क्या है, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब. सो इन दिस सेंटेंस द वर्ब्स डांस एंड शाइनिंग डू नॉट पास ओवर देयर मीनिंग टू एनीथिंग एल्स. तो इन सेंटेंसेस में डांस और शाइनिंग जो अपने ये
पास ओवर नहीं करते अपने मीनिंग को किसी और के ऊपर. दे डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग. इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. thus the verb dance and shining have been used intransitively. So study the following sentences. The child looked happy. She is good trainer. So ये सारे sentences के examples हैं. Okay students. So transitive और intransitive बिल्कुल clear हो गया. So students, in these sentences the verbs looked or is do not have an object. So they are intransitive verb. तो इसमें object नहीं है. It means कि क्या है, intransitive verbs हैं, but still their meaning is incomplete. और फिर भी इनकी मीनिंग इनकम्प्लीट है. These verbs require their end parts after the verb to make complete sense, like happy in the first sentence and good trainer in the second sentence. फिर भी इनमें जरूरत है कि इन्हें कंप्लीट करने के लिए कुछ मीनिंग्स का ऐड होना. So both transitive and intransitive verbs that require some other words to complete the sense of sentence are called verbs of incomplete predication. So कुछ transitive और intransitive verbs जिसमें कुछ other words की requirement होती है ताकि वो अपने sentence को complete कर सके, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं verbs of incomplete predication. A word or group of words give meaning to this sentence is called complement of the verb. तो ऐसे वर्ड या ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी सेंटेंस को मीनिंग प्रोवाइड करते हैं उसे हम उस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. सो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. ही फाउंड द ऐसे वेरी यूजफुल. सो इन दिस सेंटेंस द ऑब्जेक्ट इज ऐसे. द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज वेरी यूजफुल. तो बहुत यूजफुल होता है ये. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गिव मीनिंग टू व्हाट द सेंटेंस सेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं कहीं ना कहीं ये कुछ मीनिंग देते हैं कि वो सेंटेंस किस बारे में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के. We use some common transitive verbs that need a complement such as make, find, prove, name, think, call, etc. तो कुछ common transitive verbs हैं जो complement के लिए जरूरी होते हैं. We use some common intransitive verbs that need a complement such as be. Be का मतलब होता है is, am, are, was, were. Feel, look, test, see, etc. तो ये कुछ common intransitive verbs होते हैं जो किसी complement को करने के लिए जरूरी रहते हैं. So students, now we will move further with the exercise. So students, let's do the exercise. Read the following sentence and identify the objects and verb as transitive verb or intransitive verbs and write as done in the first. तो इन सेंटेंस को आपको रीड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, और ऑब्जेक्ट को राइट करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है द स्टार्स आर ट्विंकलिंग. तो ये आपको दिया हुआ है कि इंट्रांजिटिव है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्स है. ठीक है, स्टार्स क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सेकेंड है दे पेंटेड, ही पेंटेड द वॉल ग्रीन. तो ही पेंटेड, उसने क्या किया, पेंट, वॉल पेंट किया. ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. सेकंड सेंटेंस आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा और इसमें आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वॉल. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वॉल. थर्ड द बेबी फेल स्लिप. सो बेबी फेल स्लिप, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव. इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो है नहीं, और अस्लिप क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो थर्ड सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव और इसका ऑब्जेक्ट है आपका अस्लिप. फोर्थ है द मिल्क टर्न सॉर. ये भी आपका इंट्रांजिटिव है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉर. तो फोर्थ सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट है सॉर. फिफ्थ है आपका यू लुक टायर्ड. तो ये आपका इंट्रांजिटिव है. ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टायर्ड. तो फिफ्थ सेंटेंस आपका इंट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट क्या है, टायर्ड. सिक्स्थ है चिल्ड्रन लाफ. ये भी आपका इंट्रांजिटिव है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस में आप क्या लिखेंगे, नो ऑब्जेक्ट. सिक्स्थ वाले सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, नो ऑब्जेक्ट. नाउ द सेवेंथ इज शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल. शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल. तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा और इसमें ऑब्जेक्ट है आपका वॉल. ठीक है, शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल. ठीक है, नेक्स्ट है एट दे वेटेड फॉर द बस. तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है आपका बस. ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाएगा और ऑब्जेक्ट है बस. नेक्स्ट है एट. नाइन्थ प्रियंका एट. ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी नो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. नाइन्थ वाला आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नो. नाउ द टेंथ सेंटेंस शी सेइंग अ स्वीट सॉन्ग. ये साफ है कि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव हो जाएगा टेंथ वाला और इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका सॉन्ग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द 11th है द चाइल्ड स्माइल्ड. ये आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी नो ऑब्जेक्ट है. ओके, 12th है आपका द प्राइम मिनिस्टर मेट. ये भी आपका इंट्रांजिटिव हो जाएगा और इसमें भी नो ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. ओके, सो स्टूडेंट्स एनसर्कल द ऑब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट.
तो इन सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है, जो प्रॉपर ऑब्जेक्ट है अंडरलाइन करना है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। सो इस सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के बाद आ रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट है वो हमारा, और जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग से रहते हैं। तो ऑब्जेक्ट है आपका हिम, हमने सर्कल कर दिया, एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे हमने सर्कल कर दिया और अरेज पे हमने अंडरलाइन कर दिया। सेकंड सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है तरुण और द कैप्टन है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थर्ड सेंटेंस है द टोरेंडो लेफ्ट द पीपल स्केयर्ड। तो थर्ड सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है द पीपल और आपका स्केयर्ड है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ में द बॉय सिलेक्टेड गौरव, गौरव आपका ऑब्जेक्ट है, देयर लीडर आपका कॉम्प्लीमेंट है। फिफ्थ सेंटेंस में आपका एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, द सीट्स आपका कॉम्प्लीमेंट है, एंड द सिक्स्थ सेंटेंस में द कैप्टन ऑब्जेक्ट है, अभिषेक आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दिस टेबल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सम वर्ब्स दैट आर यूज्ड ट्रांजिटिवली। तो ये टेबल्स दी हुई है नीचे, ये जो कुछ वर्ब्स है जिनका ट्रांजिटिवली यूज किया जाता है। नीचे जो ये वर्ब्स दी हुई है ये इनका यूज इंट्रांजिटिवली यूज किया जाता है, और ये जो वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव भी यूज की जा सकती हैं और इंट्रांजिटिव भी यूज की जा सकती हैं। सो यू हैव टू रीड दिस वर्ब्स ओनली। ओके स्टूडेंट्स, so students, here are some more examples. Given below are examples of verbs that are used both as transitive as well as intransitive. तो यहाँ पर कुछ examples दिए हैं verbs के जिनका use transitive और intransitive दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है the bird flew away, ये आपका intransitive है। ओके, द बॉय फ्लू अवे अ काइट, ये आपका ट्रांजिटिव है। अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स एंड दिस सेंटेंस। ओके, सो शी रन्स वेरी फास्ट इंट्रांजिटिव है, और हर मदर रन्स अ बुटीक वो आपका ट्रांजिटिव है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसी होती है जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए, और इंट्रांजिटिव में इस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उस अकॉर्डिंगली आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपका इसमें प्रॉपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।